यानी मित्रों, बंगाल में सरकार बदलने के बाद मुसलमानों के डर का जो नैरेटिव बनाया जा रहा है, उस डिजाइनर डर की सिर्फ एक वजह है, वो है शुभेंदु अधिकारी। कोलकाता के जिस पार्क सर्कस में कल हिंसा हुई, वहां शुभेंदु अधिकारी खुद पहुंचे। कल की घटना को सोची समझी साजिश बताते हुए शुभेंदु ने हिंसा करने वालों को सख्त चेतावनी दी। गुंडागर्दी बंगाल में खत्म, जीरो टॉलरेंस। उपद्रवी है, उनको भी ये मैसेज चला जाना चाहिए कि ये सरकार अपने कार्रवाई करेगा। ये सरकार देखना है, सोचना है में नहीं है। पत्थरबाजी करना और रिलीजियस नारा के साथ गुंडागर्दी करना ये बंगाल में नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। संदेश सीधा और साफ है, पत्थरबाजी और गुंडागर्दी बंगाल में नहीं होगी। शुभेंदु अधिकारी के इसी तरीके के बयान कुछ लोगों को चुभ रहे हैं। जब वो तोड़फोड़ करने वालों से कानून के तहत वसूली की बात करते हैं, पत्थरबाजी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, तो फैलाया जाता है कि बंगाल के मुसलमान डरे हुए। जब वो बुलडोजर एक्शन की बात करते हैं, तो अपने हिसाब से डर की परिभाषा गढ़ी जाती है। और ये विरोध दो मोर्चों पर हो रहा है। एक समुदाय के लोगों को बरगलाने के अलावा राजनीतिक विरोध भी हो रहा है। बंगाल चुनाव में हार के बाद ममता बनर्जी ने अपनी राजनीतिक वापसी के लिए इसी बुलडोजर वाले डर का सहारा लिया है। बुलडोजर को लेकर टीएमसी की नई स्ट्रेटेजी क्या है, ये समझने से पहले आपको जानना चाहिए कि ममता ने क्या कहा है। मित्रों, ममता ने बंगाल में बुलडोजर कार्रवाई का विरोध करते हुए एक लंबा चौड़ा सोशल मीडिया पोस्ट किया। ममता बनर्जी ने लिखा कि पश्चिम बंगाल बुलडोजर राजनीति में विश्वास नहीं करता है। उनके मुताबिक रविंद्रनाथ टैगोर और सुभाष चंद्र बोस की धरती पर डर, ताकत और आम नागरिकों के घरों पर बुलडोजर चलाकर शासन नहीं किया जा सकता है। ममता ने आगे यह भी लिखा कि संस्कृति, करुणा और उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष की नींव पर बने बंगाल में बुलडोजर शासन की भाषा नहीं बन सकता है। ममता ने पार्क सर्कस में हुई हिंसा की घटना को लोगों का आक्रोश बताया। सोचिए, जहां भड़काऊ पोस्ट करके लोगों को इकट्ठा किया गया, पुलिस पर हमला किया गया, पुलिस की गाड़ियों को निशाना बनाया गया, उस घटना की निंदा करने के बदले ममता बनर्जी इसे लोगों का आक्रोश बता रही है। डियर मित्रों, पार्क सर्कस में सड़कों पर अराजकता फैलाने की जो कोशिश की गई, वो दूसरे मुद्दों के अलावा तिलजला में बुलडोजर कार्रवाई के विरोध में थी। आपको यह भी जानना चाहिए कि तिलजला में बुलडोजर एक्शन क्यों हुआ था। तिलजला में 12 मई को एक अवैध लेदर गुड्स की फैक्ट्री में भीषण आग लगी। इस घटना में 2 मजदूरों की मौत हो गई और 5 मजदूर घायल भी हुए। जांच में पता चला कि फैक्ट्री बिना स्वीकृत बिल्डिंग प्लान के चल रही थी। फैक्ट्री में फायर सेफ्टी, बिजली और अन्य सुरक्षा मानकों का पालन नहीं हो रहा था। इसी के बाद कोलकाता नगर निगम ने बुलडोजर एक्शन शुरू किया। क्या यह अवैध ढंग से चल रही फैक्ट्री को इस तरह चलने दिया जाता? क्या 2 लोगों की मौत पर सरकार कोई कदम नहीं उठाती? लेकिन ममता इसे बुलडोजर शासन बता रही हैं। उन्होंने 15 साल तक खुद शासन की बागडोर संभाली, लेकिन ऐसे अवैध निर्माण पर कार्रवाई करने की जरूरत महसूस नहीं की। और अब जब कार्रवाई हो रही है, तो वो विरोध में खड़ी हो गई। मित्रों, बुलडोजर की एक और कार्रवाई हावड़ा स्टेशन के बाहर हुई, जिसका ममता बनर्जी विरोध कर रही है। शनिवार रात हावड़ा स्टेशन के बाहर 100 से ज्यादा अवैध दुकानों पर बुलडोजर चलाया गया। हावड़ा देश के बड़े स्टेशन में से एक है। रोज 10 लाख से ज्यादा यात्री यहां से आते जाते हैं, लेकिन अवैध दुकानों की वजह से उन्हें सड़क पर चलने में दिक्कतें होती थी। यात्रियों की सुविधाओं के लिए यह कार्रवाई की गई, लेकिन ममता इस पर भी सवाल उठा रही है। सोशल मीडिया पोस्ट से लेकर अदालत तक ममता बुलडोजर एक्शन के खिलाफ दलील दे रही हैं। अब इसके पीछे आपको ममता बनर्जी की राजनीति भी समझनी चाहिए। मित्रों, चुनाव हारने के बाद भी ममता बनर्जी अपने पारंपरिक और सबसे मजबूत वोट बैंक को संदेश देना चाहती हैं। वो कहना चाहती हैं कि विपक्ष में रहकर भी उनके हक की लड़ाई लड़ रही है। करारी हार के बाद टीएमसी के भीतर अंदरूनी कलह और बगावत मची हुई है, उससे भी वो ध्यान हटाना चाहती हैं। साथ ही बैकफुट पर आ चुके पार्टी कार्यकर्ताओं को यह दिखाना चाहती हैं कि उनका नेतृत्व डरा नहीं है, जिससे पार्टी में मची भगदड़ को रोका जा सके। मित्रों, जब बंगाल में बुलडोजर कार्रवाई को लेकर विरोध हो रहा है, उस समय आपको शुभेंदु अधिकारी का एक और बयान बहुत ही ध्यान से सुनना चाहिए। पुलिस का अंदर भी डर का माहौल था, लेकिन डर का माहौल भाग गया। पुलिस कानूनी तरीके से करेगा। अभी हम लोग सेंट्रल होम मिनिस्ट्री से रिक्वेस्ट करूंगा, जो 40 कंपनी पैरामिलिट्री है, ऑल्टरनेट अरेंजमेंट तक उनको यहाँ रखना चाहिए। नहीं तो हमारी मैन पावर इतना शॉर्टेज हो जाएगा, ये उपद्रवी को मौका मिल जाएगा। सोचिए, एक राज्य के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि पुलिस के भीतर भी डर का माहौल था। पुलिस के पास पर्याप्त संख्या में जवान नहीं है, इसलिए वो अर्धसैनिक बलों के राज्य में बने रहने का अनुरोध कर रहे हैं।
ये पिछली सरकार के दौरान कानून व्यवस्था की स्थिति पर सबसे बड़ा सवाल है।